हेलो प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और ज्योग्राफी की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर के बारे में, पढ़ रहे हैं नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा है कि पिछले वीडियो में हमने गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और यमुना रिवर सिस्टम, ये तीन रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से हमने कवर किए और तीनों ये हिमालय रिवर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो हिमालय रिवर सिस्टम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज रिवर है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे किसके बारे में पढ़ना है। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इंडस रिवर सिस्टम जिस रिवर के द्वारा हमारे देश को नाम मिला है और धर्म को नाम मिला है और जो जितने भी आक्रमणकारी रहे उन्होंने इसको नाम दिया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस रिवर को पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडस रिवर सिस्टम का। इंडस रिवर सिस्टम सिंधु नदी तंत्र, हिंदी में इंडस को बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम को। तो देखिए हम लोग इंडस रिवर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये तिब्बत वाला एरिया है। कौन सा एरिया? तिब्बत वाला। यहाँ पर एक रेंज है, इस माउंटेन रेंज का नाम है कैलाश माउंटेन रेंज। क्या नाम है? कैलाश माउंटेन रेंज। कैलाश पर्वत है यहाँ पर। ये तिब्बत वाला एरिया। कौन सा एरिया है? तिब्बत वाला एरिया। तिब्बत वाले एरिया में क्या है? कैलाश माउंटेन रेंज है और इस कैलाश माउंटेन रेंज के पास एक लेक है। इस लेक का नाम है, आप सभी जानते होंगे, इस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। क्या है? मानसरोवर लेक। कैलाश माउंटेन रेंज के पास जो मानसरोवर लेक्स है और इसी लेक से बेस्ट डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा। दो आप लोग डायरेक्शन जानते हैं, ईस्ट डायरेक्शन और है वेस्ट। इस लेक से जो बेस्ट डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा, देखिए इस तरीके से वाटर फ्लो होगा और ये इंडिया में एंटर करेगा। इंडिया में एंटर करने के बाद क्या करेगा? पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान से क्या, कहां पर? अरेबियन सी। कहां पर आ जाएगा? अरेबियन सी, अरब सागर में फॉल इन हो जाएगा। अरेबियन सी, अरब सागर में क्या होता है? इसको वाटर फॉल इन हो जाता है। तो अभी हम लोग बेसिकली थोड़ा सा समझे क्या क्या देखा हम लोग। देखते हैं। देखो सबसे पहले हमने ये देखा इंडस रिवर। इंडस रिवर, इंडस नदी का हम लोगों ने क्या देखा? ओरिजिन की बात की। किसकी बात की? फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स उद्गम, उद्गम की बात की। इसका जो ओरिजिन है, उद्गम है, कहां से होता है? मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील। कहा? तिब्बत। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है उसके पास से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। इसका ओरिजिन होता है। आई होप अभी आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक कैलाश माउंटेन रेंज के पास में, यहां से क्या करेगी? यहां पर आएगा, इंडिया में एंटर करेगी। इंडिया में एंटर कहां से करती है? यहां पर एक जगह है, यहां से दमचौक जगह है। इस दमचौक जगह से लद्दाख में एंटर करेगी और यहां से क्या होगा? एलओसी को पार करेगी। ये क्या है? एलओसी, लद्दाख में रहेगी। और एलओसी को पार करने के बाद यहां पर एक जगह है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। इस चिल्लास से यू टर्न लेगी और कहां पर आ जाएगी? पाकिस्तान में। कहां पर आ जाएगी? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद कहां पर आ जाएगी? अरेबियन सी। तो आपने इसका रोड मैप समझ लिया। तिब्बत, इंडिया, पीओके, ये कौन सा एरिया? पीओके, और पाकिस्तान अरेबियन सी। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आपने ओरिजिन की बात की। ओरिजिन हम लोग देखते हैं इसका फॉल इन। सेकंड नंबर पे क्या बात करता हूं? फॉल इन मतलब मोहाना कहां पर बनाती है? इसका मोहाने की बात करते हैं। फॉल इन मतलब मोहाना। इसका जो मोहाना बनता है, फॉल इन होता है, वो कहां पर होता है? अरेबियन सी में होता है, अरब सागर में। कहां पर होता है? अरेबियन
सी। क्या बोले हम? अरब सागर। क्या कहें? अरब सागर। अरब सागर में गिरती है। अभी हमने केवल इसकी 2 पॉइंट की बात की, एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन हो रहा है और इंडिया में इंटर कर रही है दमचौक से, और इस दमचौक के बाद यहाँ पर ये लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। लद्दाख के बाद ये पीओके में आएगी, पीओके के बाद पाकिस्तान में आएगी, और इसके बाद ये अरेबियन सी। तो अभी हमने केवल ओरिजिन और फॉलिन की बात की है। क्या बात की हमने? इसकी ओरिजिन और फॉलिन की बात की है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं इसका। देखिए, अब हम थर्ड नंबर पे देखेंगे कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर कितने कंट्रियों में फ्लो करती है। ओरिजिन फॉलिन के बाद हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी कंट्री इट फ्लो। तो इंडस रिवर फ्लो इन, बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। इंडस रिवर फ्लो इन, कहां कहां पे फ्लो करेंगे? तो हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले आपने देखा होगा तिब्बत में। तिब्बत से तो इसका ओरिजिन हो रहा। तिब्बत का या चाइना का, ये क्योंकि अभी तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल है। इसके बाद कहां पर एंटर करेगी? इंडिया में। इंडिया में एंटर करेगी, लेकिन इंडिया में ओनली वन यूटी, एक ही यूनियन टेरिटरीज या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में फ्लो करती है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। आई होप सभी जानते होंगे लद्दाख। लद्दाख में एंटर करेगी। थर्ड नंबर पे कहां जाएगी? देखो, एलओसी को पार करने के बाद ये पीओके में आएगी। तो पीओके में आने के बाद फिर क्या है? पीओके में आएगी, पीओके में, और इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे कहां आ जाएगी? पाकिस्तान। कहां पर? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बाद आफ्टर दैट, ठीक है, मर्ज हो जाती है, फॉल इनटू अरेबियन सी। उसके बाद अरब सागर में क्या होगी? ये अपना पूरा पानी बहा देगी। अभी हमने 3 पॉइंट की बात कर ली। पहला ओरिजिन मानसरोवर लेक, दूसरा फॉलिन, और तीसरा फ्लो। हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथे पॉइंट हम लोग देखेंगे, लंबाई की बात करते हैं, लेंथ ऑफ इंडस रिवर। किसकी बात करते हैं? लेंथ की बात करते हैं। लेंथ ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर सिंधु नदी की लंबाई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लंबाई की बात करेंगे। तो देखो, अगर इसके हम लोग टोटल लेंथ की बात करते हैं, टोटल लेंथ की बात करते हैं, तो कितना है? 3180 किलोमीटर। कितना? 3180 किलोमीटर। ये टोटल लेंथ है ओरिजिन से लेकर फॉलिन तक। ओरिजिन से लेकर फॉलिन तक की टोटल लंबाई है। बट अगर हम लोग इंडिया की बात करें कि इंडिया में कितना फ्लो करती है, तो इंडिया में बहुत कम करती है, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है कि एक ही यूनियन टेरिटरीज या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में क्या करती है? फ्लो करती है। तो इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है? इन इंडिया कितनी है? 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। तो आपने टोटल लेंथ देखी और इंडिया में आपने देख लिया। और ये क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। लॉन्गेस्ट, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में फ्लो करती है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने बात की ओरिजिन 1 पॉइंट, फॉलिन 2 पॉइंट, तीसरे में हमने लेंथ की बात की, और थर्ड में हमने ये देखा कि कितने कंट्रियों में फ्लो होती है। फोर्थ में हमने देखा इसका एक कितनी लंबाई। इंडस रिवर के बारे में अभी आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हम 5th पॉइंट की बात करते हैं, इसकी सहायक नदियों के बारे में। किसकी बात करेंगे? सहायक नदियों के बारे में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे कि इंडस रिवर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो पहले हम लोग इंडस रिवर बना लेते हैं। ये मान लीजिए इंडस रिवर है इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में जब रिवर फ्लो हो रही है, तो ऊपर हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट। तो हम लोग लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों ही बात करेंगे। तो देखो,
इस साइड से जो इंपोर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज आती है वो कौन सी? श्योक, गोमल, गोमल, काबुल। कौन कौन सी नदियां हैं? काबुल है, गिलगिट है। कौन सी? गिलगिट। ये इंपोर्टेंट क्या है इसकी? सहायक नदियां हैं। और इस साइड की बात करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। तो देखो एक रिवर यहां से आएगी इस तरीके, ये है झेलम। क्या नाम है इसका? झेलम। इसके बाद दूसरी रिवर आएगी यहां से, ये है चेनाब। क्या है? चेनाब। झेलम, चेनाब। फिर तीसरी रिवर ये है रावी। रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, रावी। यहां से एक रिवर आएगी ब्यास। तो तिब्बत से एक रिवर और आएगी यहां से, राकसताल लेक से। कौन सी लेक? राकसताल लेक। राकसताल झील। इस राकसताल झील से एक नदी आएगी, इस नदी का नाम क्या है? सतलुज। और इसमें मिल जाए। तो ये सारी नदियां, पांचों नदियां, ये ब्यास हो गया, ये सतलुज। देखो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। आपने पांच नदियां ये देखी, श्योक, गोमिल, गिलगिट, काबुल। और आपने ये नदियां इस साइड देखी। ये सारी नदियां इस साइड की कहां? पाकिस्तान में जाकर इंडस रिवर से मिल जाती हैं। किस जगह पर मिल जाती है इंडस रिवर में जाकर? जगह का नाम है मिठानकोट। क्या नाम है? मिठानकोट। क्या नाम है? मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान। तो मिठानकोट पाकिस्तान में सारी नदियां क्या करती हैं? इंडस में जाकर मिल जाती है। ये कौन सी रिवर है? इंडस। अब एक बार आप लोग डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख, मैं एक बार डायग्राम को पूरा जूम कर देता हूं। देख, जस्ट मिनट में चेक कर लूं एक बार। ठीक है, पूरा डायग्राम दिख रहा है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देख लीजिए। लेफ्ट साइड, राइट साइड वाली कौन कौन सी नदियां हैं, लेफ्ट साइड वाली कौन कौन सी नदियां। तो अब हम ये नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो आपकी इसकी सहायक नदी है लेफ्ट साइड की, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, ब्यास, सतलुज, इन नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले हम लोग झेलम की बात करते हैं। जो आपके इस साइड से, लेफ्ट साइड से जो नदियां हैं उसमें झेलम सबसे पहले नंबर पे है। झेलम की बात करते हैं। तो झेलम में हम लोग देखते हैं कि कहां से इसका ऑरिजिन होता है। बैरीनाग लेक से होता है। बैरीनाग लेक जम्मू कश्मीर। कहां से? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। इस बैरीनाग लेक से किसका ऑरिजिन होता है? झेलम का। और जो झेलम नदी है, झेलम नदी का जो फॉलिन कहाँ होता है? चेनाब में होता है। देखिए आपको यहाँ बताया हूँ, झेलम रिवर है कहाँ? ये चेनाब में आकर मिल रही। और क्या करती है जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर पर कौन कौन से डैम है? डैम बहुत इंपॉर्टेंट भाई, डैम देख लीजिए। डैम कौन कौन से हैं? तुलवुल डैम, उरी डैम और किशनगंगा। देखो किशनगंगा जो डैम है वो डायरेक्ट उस पर नहीं बना, झेलम रिवर पर। झेलम नदी की जो सहायक नदी है किशनगंगा, उस पर बना है। तो आप लोग इसे ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि डायरेक्ट उसमें। बट अगर आपके में किशनगंगा ऑप्शन में ना रहे तो आप किशनगंगा आंसर लगा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अदर, कुछ देखते हैं हम लोग। दो अदर मतलब कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। झेलम नदी का जो है, झेलम नदी वो किस, उसके किनारे कौन सा शहर बसा है? तो श्रीनगर। श्रीनगर शहर कहां पर बसा है? श्रीनगर जो शहर है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा है? श्रीनगर। इस श्रीनगर। और देखो जो झेलम नदी वो क्या करती है? इंडिया और पाकिस्तान का नेचुरल बॉर्डर बनाती है। प्राकृतिक क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा इस झेलम नदी के बारे में। हम बात करते हैं दूसरी सहायक नदी। दूसरी कौन सी सहायक नदी है? चेनाब। चेनाब के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो चेनाब नदी है,
चेनाब क्या है, बिगेस्ट है, सबसे बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी। किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? इंडस की। तो देखते हैं इस चेनाब नदी एक्चुअली कहां से आती है। तो एक्चुअली जो चेनाब रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में दो नदियों से मिलकर बनती है, एक चंद्र और एक भागा। जब चंद्र और भागा दोनों नदियां मिल जाती है तो उससे बनती है चेनाब रिवर। ठीक है, चेनाब रिवर बनती है और क्या कहते हैं, उस चेनाब रिवर में फिर ये झेलम और रावी नदियां मिल जाती है। और चेनाब रिवर क्या कहती है, फॉलिन कहाँ होता है इसका? इंडस नदी में होता है। कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जाकर ये इंडस में मिल जाती है। कहां पर? इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या करते हैं, इंडस रिवर में मिल जाते हैं। और क्या इस पर डैम कौन कौन से? दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से डैम है, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। और झेलम पे हमने कौन कौन से डैम देखे थे? तुलबुल, उरी और किशनगंगा। किशनगंगा नदी पर है, उसी की सहायक नदी। और याद देख लेते हैं, देखो अभी आपने सुना होगा, अभी आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। जो पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो चेनाब नदी पर ही है। हाँ, चेनाब नदी पर ही है। तो जो लिंक है, जो बारामूला लिंक है, तो रेलवे का नेटवर्क है वो कहां पर? चेनाब नदी पर है। इसके बाद हम बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग पासिस, हिमाचल प्रदेश से। फॉलिन कहां होता है इसका? चेनाब रिवर में होता है। और इस पर डैम कौन सा है? रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम को थीन डैम भी कहते हैं, थीन बांध। आपसे पूछा जाता है थीन डैम, थीन बांध या थीन डैम। तो रणजीत सागर डैम। और इसके मतलब कौन कौन सा है रावी नदी किनारे? देखो रावी नदी किनारे आपने लाहौर अधिवेशन सुना होगा, लाहौर शहर बसा है पाकिस्तान का। और यहाँ पर क्या है, कांगड़ा सिटी, डलहौजी है, लाहौर में लिख दे रहा हूँ, लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर। तो लाहौर सिटी पाकिस्तान की यहीं पर। आई होप अभी आपको ये सहायक नदियों के बारे में पता चल गया होगा। हम लोग और दो सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। चौथी सहायक नदी, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो ये जो सहायक नदी है ब्यास, ब्यास कहां से निकलती है? ब्यास निकलती है ब्यासकुंड से। कहां से निकलती है? ब्यासकुंड से। फॉलिन कहां होता है इसका? फॉलिन होता है सतलुज नदी में। और डैम इस पर पोंग डैम, पोंग डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। और सतलुज की बात कर लेते हैं तो सतलुज भी तिब्बत से आती है। कहां से आती है? तिब्बत से। और एक कहां पर मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। और सतलुज पर तो आपको पता है सबसे बिगेस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है हमारा? भाखड़ा नागल डैम। सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम कौन सा है हमारा? भाखड़ा नागल डैम। तो आई होप आपको ये सारी नदियां समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, देखो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो आपसे सतलुज के बारे में कैसे पूछा जाएगा? सतलुज रिवर के बारे में, क्योंकि सतलुज नदी जब इंडिया में इंटर करती है, मान लो राकसताल से आ रही, कहां से? राकसताल लेक से आती है। राकसताल लेक कहां? तिब्बत में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में कहां से इंटर करती है, किस दर्रे से इंटर करती है? दर्रा मतलब पास। यहाँ पर एक पास है, दर्रा है। ये कौन सा पास है? शिपकला पास। कौन सा है? शिपकला पास। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। शिपकला पासेस या शिपकला दर्रा से क्या करती है? निकलती है। शिपकला पासेस और शिपकला दर्रा से निकलती है राकसताल। ठीक है, हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये होगा आपका इंपॉर्टेंट कि जो सतलुज नदी है कहां से इंडिया में इंटर करती है? इंटर इनटू इंडिया, इंटर इनटू इंडिया। भारत में कहां से प्रवेश करती है? शिपकला दर्रे से प्रवेश करती है। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है इंडस वाटर ट्रीटी। अब तो इंडस वाटर ट्रीटी अपना खत्म ही हो गया, फिर भी देख लेते हैं आप लोग। आपने सुना होगा इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता क्या है? देखिए सिंधु जल समझौता हुआ था आपका 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1960। तो देखिए सिंधु जल समझौते में क्या है,
बात करते हैं। आपने देखा इंडस रिवर, जी सर देखा इंडस। इंडस के बाद झेलम, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। आजादी के बाद क्या हुआ, इसका डिवाइडेशन हुआ, समझौता हो रहा था, पानी का बंटवारा हुआ। तो जो पानी का जो बंटवारा वो किस तरीके से हुआ, क्योंकि ऊपर की जो 3 नदियां, कौन कौन सी 3 नदियां सर, सिंधु, झेलम, चेनाब, और ये तीनों नदियों का पानी क्या डिसाइड होगा, इन 3 नदियों का पानी 20% और 80% डिवाइड होगा। 20% इंडिया यूज करेगा, 80% पाकिस्तान को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो 3 नदियों का पानी 80% इंडिया यूज करेगा, और ये 20% कहां, 20% पाकिस्तान। ये समझौता हुआ था, ये समझौता किस किस के बीच में हुआ था, ये समझौता हुआ था पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो किस किस के बीच में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। कहां के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और इंडिया के प्रधानमंत्री। इसके इन लोगों के बीच में ये समझौता हुआ था, और अभी आपको पता है इस समझौते को तोड़ दिया गया अपने प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसको मतलब आपने सुना होगा भी कुछ दिन पहले कि पानी रोक लिया ऐसा, तो इसको क्या हुआ, ये इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी। आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा क्या क्या अभी हम लोग बात की, देख लीजिए एक बार लास्ट में। देखिए आपको इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आ गया, सिंधु जल समझौता क्या है, क्लियर, और सतलुज रिवर कहां से एंटर करती है इंडिया में, सिपकला पासेज से, और हमारी जो इस साइड लेफ्ट साइड की जो सहायक नदियां, ब्यास नदी और आपकी सतलुज नदी। तो देखिए ब्यास नदी और सतलुज नदी के पास एक चीज आपको मैं बता दूं, जब ब्यास नदी और सतलुज नदी दोनों मिलती हैं, यहां पर क्या होता है, एक बैराज बनाया जाता है, हरिके बैराज, हरिके बैराज। इसी बैराज से क्या की जाती है, कैनाल बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कैनाल। इस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। क्या नाम है, इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है, बिगेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया, बिगेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। इससे बहुत फायदा हुआ हम लोगों को, इंदिरा गांधी कैनाल से क्या हुआ, बहुत फायदा हुआ। राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में पानी के लिए मतलब यूज हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जहां ब्यास और सतलुज, कौन सी नदी, ब्यास और सतलुज दोनों मिलती है हर के बैराज में कर लेते, क्या बनाते हैं वहां पर। हाँ तो आपको ये समझ में आ गया, ब्यास नदी और सतलुज नदी। बागला नांगल डैम बना है, ब्यास नदी पर पौंग डैम बना है। और इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये देखा था हमने झेलम, चेनाब और रावी नदियों के बारे में बात की थी, झेलम, चेनाब और रावी। तो झेलम बैरीनाग लेक से निकलती है, बारालाचा और ये रोहतांग पासेस। इस तरीके से हम लोगों ने सारी पूरा क्लियर बात की है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो ऐसे पूरे सीरीज के लिए जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।